मेहमानों से मैं आपका तारुफ कराता हूं। डॉक्टर टीना करमवीर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। निवान शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सौरभ दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कभी कभी देखते होंगे शो में कि जब न्यूज रूम से बातचीत हो रही होती पीछे कोई दिख रहा होता है, ठीक आपके फ्रेम के पीछे जो दिख रही है वो किरण जी हैं। नमस्ते किरण जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। ये कान पे अक्सर बोला करती हैं हमारे, जब मैं शो कर रहा हूं ना पीछे से बोल देती हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बातचीत तो सिर्फ गाली पर हो रही है, लेकिन यकीनन बात तो यह है कि गाली जो दी गई वो अभद्र से ज्यादा अगर कोई बात कहे तो वो आपको मालूम है, भली बात मालूम है, पिछले 2 दिन से खबरों में लगातार बनी हुई है। लेकिन जो एक बयान है मैं उसको पहले पढ़ देता हूं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। यह बात आरजेडी के तरफ से कही गई कि दोहरा चरित्र के लोग हैं, बीजेपी के लिए कही गई, दोहरा चरित्र के ये लोग हैं, ये लोग वोट चोरी से ध्यान हटाने का प्रपंच रच रहे हैं, मां तो मां होती है। तो पहले आज बीजेपी से शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। और उन्होंने बात भी लिखी है, उन्होंने कहा मां पर शब्द आते ही एक सुकून आता है, यह बात उन्होंने कही है। पहले बीजेपी से एंड देन द कांग्रेस एंड बाकी लोगों से जोड़ेंगे। जी आगे आइए ऋषभ तिवारी जी। भैया जी, एक बात तो स्पष्ट करता हूं, दोहरा चरित्र किसका है वो पूरी देश की जनता देख रही है। आज ये वही कांग्रेस है जो अपने रैली में खड़ा होकर आरजेडी को थैंक्स बोल रही है। मिस वो कांग्रेस जिसको आरजेडी कभी पिछलग्गू समझती थी, वो आके दिल्ली से आके हाफ टी शर्ट पहन, अंग्रेजी बूट पहन ले गए, सारा महफिल लूट और खड़े रह गए लालूवन के लाल, खड़े लालटे लेके बन के इमोशनल फूल, बन के इमोशनल फूल। बात यह है कि जनता आज जरूर नहीं मौजूद है, लेकिन आज आप यकीनन जहां भी मौजूद हैं चाय के साथ चुस्कियां लीजिए, बातचीत का सिलसिला जुड़िए। लेकिन मुझे मालूम है कि ये जो आज की चर्चा है वो बहुत कोई मुझे लगता है कि रुचिकर नहीं है, बहुत खेद करने वाली बात है कि गाली पर चर्चा हो रही है। इसमें तो एक शब्द बस सिर्फ कहना था कि माफी, कोई भी है। अगर मैं इस बात का कहता हूं कि अगर मेरा मंच भी इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। जी भैया जी, इधर आरजेडी के प्रवक्ता या आरजेडी के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के नेता कहते हैं हमें खेद है, मां तो सबकी मां होती है। लेकिन बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतना ही हमदर्दी है तो अपने सोशल मीडिया पे मां के नाम पे वोट दे रहे बाबा करके इमोजी लगाते हो। इस किस तरह की हमदर्दी उनके दिल में अगर है, वो कैसे हमदर्दी दिखाते हो, मैं स्पष्ट पूछता हूं। और दूसरी बात, आप जो भी कोटेशन कोट करते हैं, चाहे मोदी जी के पिछले वक्तव्य को लेकर कोट करते हैं, वो सारे कोट न्यूज 18 पे प्ले किए जा सकते हैं। क्या वो गाली प्ले कर सकते हैं आप? क्या हाँ या ना जवाब दे, जवाब नहीं होगा। दिक्कत क्या है? वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए हम जीत रहे थे चुनाव और आप ये पुरानी बात ले आए, वो तो हो गई थी इसलिए आप पुरानी बात ले आए। सर, चुनाव जीत रहे हैं, इनका वही हाल है। दोनों की मां जो है, दोनों का सम्मान है, दोनों गा रही हैं कि एक तो बुझात बबुआ हमार पीएम हो ये हो, दूसरा बुझात बबुआ हमार सीएम हो ये हो। दोनों लड़का मिलकर धमाल करिए बिहार में। लेकिन जनता पता क्या प्रतिक्रिया कर रही है? जनता कहती है ए सुना हो राहुल के माई, मिस दूसरी की मां को बिहार में ठेठ भाषा में इस नाम से बुलाया जाता है मां को, सुना हो राहुल के माई और सुना हो तेजस्वी के माई। ना तो तुहार बबुआ पीएम होइए, ना तो तुहार बबुआ सीएम होइए। एक तो बेल पे बाहर, दूजा स्कूल में फेल से बाहर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने आपका व्यू पॉइंट लिया। ऋषभ जी बोल रहे थे बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, और बाकी मैं बार बार इसलिए हट जाता हूं क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये हमारे पुराने सखा अमिताभ जी बैठे हैं। अमिताभ जी, डिस्टर्ब तो आज बहुत हो रहा होगा आपको? नहीं, मैं कमिटेड हूँ। हाँ मुझे मालूम, बड़ा फोकस्ड आदमी है, पर कैसे फोकस करा होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा है फोकस्ड आदमी। तो ये चर्चा कितने दिन तक चलने वाली है ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। आपकी तो राजनीति तो बड़ी जबरदस्त पकड़ है। अभी मुझे लगता है बिहार चुनाव तक प्रतीक ये चले। ये और गालियां होंगी। कल तो बिहार बंद का आह्वान है एनडीए का। हाँ। कल सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक कोशिश ये की जा रही है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको डिस्टर्ब न किया जाए, आम जनता को डिस्टर्ब न करें। लेकिन कल पूरे बिहार में बंद है, और वो भी एनडीए के द्वारा जो सरकार में है। यानी ये बड़ी बात है कि एनडीए के द्वारा बंद की घोषणा की। कांग्रेस की तरफ से मैं आता हूं, मैं कांग्रेस की तरफ मुखातिब होता हूं। जी डॉक्टर टीना करमवीर।
देखिए, बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, पंजाब में बाढ़ आ रही है, उत्तराखंड में आ रही है, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन मेरा सवाल इनसे है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मोदी जी कब आंसू बहाएंगे? किस तरीके से वहां पर माताएं बहनें उनकी भी मौत हुई है, आप बहाइए ना आंसू अगर आपको बहाना है। लेकिन सच्चाई ये है, मुद्दे पर डटे रहिए। मुद्दा ये है वोट चोरी, और वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए प्रपंच रचा गया है। आप अपने एक एजेंट को भेजते हैं, हमारी जो अधिकार यात्रा थी, और आप पूरा माहौल बदल देते हैं। और मीडिया की तो अतिरिक्त जिम्मेदारी है, मीडिया तो इसी जुगाड़ में लगी रहती है। मीडिया की तो बात ही ना करिए आप, मीडिया की तो बात ही ना करिए। मीडिया तो इस जुगाड़ में लगी रहती है कि कब जाकर कोई कांग्रेस से कोई गलती हो और हम उठा ले। लेकिन अच्छा, ये आप कह रही है अपना एजेंट भेज दिया? बिल्कुल एजेंट भेजा है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि इनको पता था ऐतिहासिक यात्रा हो। मैं आ गया। तो मैं ये सोच रहा था कि चुनाव जीतना हारना अपनी जगह है, लेकिन कोई एजेंट भेजा जा सकता है और एजेंट के द्वारा डिरेलमेंट कराया जा सकता है और कुछ कहलाया जा सकता है। तो किसी ने मुझे एक सवाल भेजा, रामजी राय हैं गाजीपुर से, उन्होंने आज एक सवाल मुझे देखा, उससे पहले वाली डिबेट हो रही थी, उससे उन्होंने कहा कि उनसे कहिए भाजपा वाली, तो कह रहे हैं कि उन्होंने गाली दिलवा दी, खुद ही जाके आदमी भेजा एजेंट और गाली दिलवा ली, और चुनाव जीतने के लिए किया। तो कोई भी चला जाए, दूसरे वाले जाके गाली दिलवा दे। इतने माहिर है, अपनी माँ को, कोई अपनी माँ को 5000 के लिए लाइन में लगाता है। इन्होंने दिवंगत माता को, इन्होंने कोई अपनी माँ को गाली भी दिलवाता है क्या? ये आपसे सवाल है? ये गाली किए कुछ भी कर सकते हैं, मुझे लगता है। अमन जी कुछ कह रहे हैं। अमन जी, अरे आप आइएगा 8 बजे, अम्मा मेरे शरीक होइए। ये तर्क कैसा तर्क है, मुझे जानना है आपसे, ये तर्क कैसा है? मैं बिल्कुल कांग्रेस की प्रवक्ता के पास ही रहूंगा। देखिए, मैं अभी ना जब तैयारी कर रहा था शो की, तेजस्वी यादव तक ने पोस्ट कर दिया इस पर कि माँ तो माँ होती है। अभी तक कांग्रेस, राहुल, प्रियंका ने नहीं ये बोला कि ये गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। वो कह रहे हैं मेरा मंच नहीं है। नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह का नहीं आया कि इसकी भर्त्सना की गई हो, ना राहुल ना प्रियंका। कम से कम तेजस्वी ने ये तो किया, नंबर 1। नंबर 2, कल एक बीजेपी के नेता को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी गहरी बात किया। जी अमन जी, तो सही हो जी, कि मोदी की मां को टारगेट इसलिए मोदी की मां निशाने पर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार एक ब्लॉग लिखा था। उन्होंने कहा था कि सारी योजनाओं की प्रेरणा उनकी मां ने दी है। उन्होंने कहा कि जब जो संघर्ष मेरी मां ने देखा, इसलिए जितनी सारी योजनाएं मोदी सरकार की हैं, चाहे उज्ज्वला हो, जब मां का दम घुटता था तो उज्ज्वला, तो लोग कह रहे थे कि मोदी की मां इसलिए निशान, पहले पिता पर टारगेट पवन खेड़ा ने पिता को लेकर बोला था, नाम बदल दिया था, अब मां। तो परिवार को इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि विनम्र है, वो सारी चीजें और सारी योजनाएं क्योंकि मां से प्रेरणा स्रोत है, वो प्रेरणा स्रोत है। जी ऑफकोर्स यहाँ इधर आइए, यहाँ आ जाइए। बिल्कुल ऑफकोर्स, ऐसा दाएं भी हो जाइए। अमन जी को ये पता नहीं है कि यार ये भी मोदी जी की माँ ने सिखाया है, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, ये कोई भी माँ नहीं सिखा सकती। आपकी माँ हो, मेरी माँ हो, हम कोई भी अगर डिबेट में भी जाते हैं तब भी हमारी माँ क्या कह के बोलती है कि सबसे सम्मान से बात करिए। कांग्रेस की विधवा, और ये तो रेट लगा रहे थे शशि थरूर की दिवंगत वाइफ के लिए, बीवी के लिए, किसने रेट लगाया? मोदी जी को एक बार अपने अंदर झांकने चाहिए और आईना खुद भी देखना चाहिए। भैया जी, पहली बात तो ये, मैं एक बात स्पष्ट करता हूं, कांग्रेस की विधवा का जो विलाप लेते हैं, इनको नहीं पता साहब, न ये पढ़ते हैं न ये लिखते हैं। केवल गांधी परिवार जो स्क्रिप्ट देता है वो पढ़ के ये गणेश परिक्रमा चाटुकारिता की परिकाष्ठा को रखते हैं। मैं स्पष्ट करता हूं, क्या था कांग्रेस की विधवा? कांग्रेस की विधवा का संदर्भ था एक चुनावी रैली में, कांग्रेस जब विधवा के लिए पेंशन की बात कर रही थी, उसके घोटालों, जो जीवित महिलाएं उसके नाम पे पेंशन दिया जा रहा था, उसको कोट किया गया था कि कांग्रेस की वो कौन सी विधवा है जो जीवित रह के भी पेंशन ले रही है, उसको ये जोड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं कर रहा हूं, शूर्पणखा वाली बात को जोड़ रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा, मोदी जी ने कहा था, मुझे हंसी देखकर रामायण याद आई। रामायण में माता सीता भी थी, अब क्यों नहीं सीता जी को पकड़ती हैं? अपने आप को शूर्पणखा क्यों समझती हैं? हमने तो नहीं कहा साहब, आप ये लेकर बैठिए। और मैं कह रहा हूं, वहां बाढ़ में क्यों नहीं आंसू पोंछने गए? उधर क्यों नहीं गए? हम तो 1983 के दंगे के भी आंसू पोंछे हैं, 77 के इमरजेंसी के भी आंसू पोंछे हैं, और इतने दिन से जो देश में खड्डे खोद रखे थे ना, उसको भी भरने का काम हम ही कर रहे हैं। स्टेज मन से क्या बोलते हैं? दीदी ओ दीदी, किसके लिए बोला? माफी मांगने, ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि मेरी जितनी भी गाली हैं आप कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन जो आपने गाली दी है वो आप कहीं भी नहीं बोल सकते। तो तेजस्वी जी ने गाली दी, राहुल जी ने गाली दी है, नहीं, वो जो मंच से गाली दी। नहीं, ये मंच तो राहुल जी थे वहाँ पर, तेजस्वी जी थे वहाँ पर। ये मुद्दा भटकाया जा रहा है, हम कह रहे हैं मुद्दे पर डटे रहिए। मुद्दा ये है वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि वोट चोरी करके सरकार बनाने में लगे हुए। इनको डर इस बात का है कि बिहार में जो यात्रा हमने निकाली, इनका सारा राइट मैं वेरी क्विक
माँ को गाली देना मुद्दा भटकाना है। मतलब इनके लिए सीधा सा तौर पे है कि देश की जनता को गाली पड़ते रहे, भैया किसी तरह सत्ता सुख हासिल होते रहे। तो इस बार ये होने वाला नहीं है। लालटेन हुआ मध्यम, हाथ कांपने लगा, चिल्लाते रहिए, इनका वोट खिसकने लगा। राइट, पंजाब का जिक्र हो रहा था, आम आदमी पार्टी को मैं देख रहा था, हाथ पहले आपने उठा लिया था जी। आम आदमी पार्टी नवान जी। तो देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जलेबी की तरह कैसे देश की जनता को घुमाना है, कोई भाजपा से सीख ले। एक बात का जवाब ये सीधा नहीं देते। और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ये कह रहे थे कि मीडिया कोई मौका नहीं छोड़ती कांग्रेस को ऐसे करने का। रहे तो आप मौका देते क्यों? क्यों आपके मन से गाली दी गई? एक बात। दूसरी बात यह कि अभी प्रधानमंत्री जी इस पूरे देश में सारे मुद्दे छोड़ के केवल एक ही बात पे बात करना चाहते हैं कि किसी गालीबाज ने जो है वो गाली दे दी, अरे आप उसको टांग दो, आप उसको दंड दो, आप उसको जेल में डाल दो, आप जो मर्जी करो, इस मुद्दे को खत्म करके आगे बढ़ो और जनता के मुद्दों की बात करो। हम ये कह रहे हैं कि आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है कि नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में बुरी हालत हो गई, 14 से ज्यादा गांव डूब गए, 25 लाख से ज्यादा लोग जो है वो लापता हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी उन लोगों की बात करी? मुझे जो जानकारी है, कृषि मंत्री ने फोन किया, मुख्यमंत्री से बात हुई है और वो कल वो जाने वाले हैं। देखिए, फोन किया, बात हुई है, कल जाने वाले हैं। अगर कोई गालीबाज गाली दे देगा तो उसको रैलियों में कहा जाएगा, और जहां पे 25 लाख लोग जो है गुमशुदा हो जाएंगे, वहां पे फोन किया, बात हुई, जाने वाले। आपने क्या किया? 60,000 करोड़ रुपए पंजाब का पेंडिंग पड़ा है, आप उसको रिलीज करो। आप जरूरत है आज हमें, आज पंजाब में हमें लोगों के लिए 3 लाख से ज्यादा परिवार नष्ट हो गए हैं। वहां पे जो भैंसे हैं, जो बकरियां हैं, वो सब बह गए हैं, लोग बह गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं, 1400 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। आप जो बात हुई है, जाएंगे, क्या किया आपने पंजाब के लिए? बिहार की रैली के लिए वहां पे हमारी ज्वाइंट पार्टी मीटिंग चल रही थी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है पहलगाम की मीटिंग छोड़ के बिहार की रैली में गए थे। आज पंजाब के अंदर लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी को ये फर्क पड़ रहा है कि किसी गालीबाज ने उनको गाली दे दी। अरे आप उसको टांग दो, आप उसको जेल में डालो। राइट, टेकन योर पॉइंट। सौरभ जी। देखिए प्रतीक जी, अगर धरती पे कोई ईश्वर का रूप है तो वो माँ होती है। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि कांग्रेस की जो लगातार संस्कृति रही है, वो पहले आप देखेंगे सिर्फ मोदी जी की मां नहीं, अगर आप शुरुआत पीछे से देखेंगे तो स्मृति ईरानी जी को लेकर के उन्होंने क्या टिप्पणी की थी, हेमा मालिनी जी को लेकर के उनके नेताओं ने क्या टिप्पणी की थी, कंगना रनौत को लेकर के उनकी प्रवक्ता ने क्या टिप्पणी की थी। जी आइए। एक लंबा काला इतिहास कांग्रेस का जिस प्रकार से हमने देखा है, वो यही दर्शाता है कि आज मोदी जी के प्रति ये नफरत आज की नहीं है, ये दुष्प्रचार मोदी जी के प्रति आज से नहीं है, ये पिछले 10-12 वर्षों से लगातार जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी, वो ये कह रहे हैं कि मेरा आदमी नहीं है, वो ये कह रहे हैं मेरा आदमी नहीं है, और मंच बना हुआ था रास्ते में, ये बात सच है, लेकिन वो मेरा आदमी नहीं है। अगर वो कोई भी आदमी, उसको टांग दीजिए, आप फांसी दे दीजिए। देखिए प्रतीक जी, इसको बेशर्मी कहते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आपका आदमी नहीं है, आज भी जैसे अभी अमन जी ने भी बताया कि तेजस्वी यादव जी का भी ट्वीट आ गया, लेकिन राहुल गांधी जी को अपनी नैतिकता इतनी नहीं समझ में आ रही है कि अगर प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर के एक ऐसे शब्द कहे गए जो हम मंच पर बोल नहीं सकते, माइक पर नहीं बोल सकते, आप उसको दिखा नहीं सकते, सुना नहीं सकते, वैसे अगर शब्दों को जो है राहुल गांधी जी उसके लिए माफी नहीं मांगते, लेकिन मांगेंगे कैसे? क्योंकि मोदी जी से जो व्यक्तिगत घृणा है उनकी, उसको लेकर के पहले उन्होंने मोदी समाज को गाली दी थी। जब गाली दी थी तो 2 साल के लिए कोर्ट ने सजा सुना दी थी और सदस्यता चली गई थी। आज जब देखा कि मोदी समाज के बाद जो है मोदी जी को कहां पर टारगेट करें, तो निश्चित तौर पर उनकी माता जी को पकड़ा गया। मैं कह रहा हूं कि हमारी राजनीतिक जो विरासत थी, जो कांग्रेस की राजनीतिक विरासत थी, क्या राहुल गांधी जी उसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? राइट, टेकन योर पॉइंट। सर, मुद्दों का दिवालियापन है, ये मुद्दे खत्म हो गए हैं। 15 साल से ये लोग जो है सत्ता में हैं और आज ये चुनाव लड़ना चाहते हैं कि हमें एक व्यक्ति ने गाली दी जिसको ना कोई पहचानता, ना कोई जानता, अरे कौन है, आप उसका निपटारा करके खत्म करो, जनता की बात करो। भाई वो मंच था, राहुल गांधी जी को वहां पर आना था। पंजाब में लोग डूब रहे हैं, बोलो उस पे, छोड़ दो आप इसको। पंजाब में लोग मर रहे हैं, पंजाब में 1400 गांव मिल नहीं रहे हैं, लोग लापता है। पंजाब में सरकार किसकी है? पंजाब में सरकार आपकी है, कोई बात नहीं, आप अपना काम नहीं, जिम्मेदारी तो सबकी है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप अपना काम नहीं करना चाहते तो भारत सरकार वो काम करने जा रही है। आज शिवराज सिंह चौहान जी ने फोन पर वार्ता भी की है, कल वो जा रहे हैं, जहां पर मार आई है वहां दौरे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहाँ है? दुर्भाग्यपूर्ण, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कह रहे हैं कि पंजाब में सरकार आपकी, आप अपने आप निपटो, हम नहीं जानते। आप ये बताओ कि 25 लाख लोग डूब चुके हैं, अब केंद्र सरकार जागी है, जापान दौरा भी हो गया, चाइना दौरा भी हो गया। भैया जी, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वहां नहीं, एससीओ में नहीं जाना चाहिए था। नहीं, आपने जाना, देखिए दोहरी बात नहीं, दोहरी बात नहीं।
देखिए जो कमिटमेंट्स हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच है, उसको उस पे बोलने से पहले ये ध्यान रखिए कि रैली है या स्टूडियो है, ये ध्यान रखिए भाई। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपके पास 10 सेकंड नहीं है कि आप पंजाब के ऊपर एक ट्वीट कर दें? एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, 10 सेकंड नहीं निकाल पाए अपने दौरे में, तो क्या मैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मानता हूं। मैं ये कहता हूं कि ट्वीट से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप स्वयं जाएं, और उन्होंने मंत्री को भेजा, रिस्पॉन्सिबल मंत्री को भेज रहे हैं वो। भैया जी, राजनीतिक रोंदू बच्चे का इलाज नहीं है। जब वो दिल्ली में थे तो रोते रहते थे एलजी काम नहीं दे रहा, करने दे रहा जी। अब जब पंजाब कर चल गए तो कोई आपदा कराई, पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। देखिए बीच में नहीं बोला था, ज्ञान केवल देंगे, लेंगे नहीं, भी केवल चूरन बांटेंगे। अरे शिक्षा मॉडल वाले शिक्षा लाइए और चुप बैठिए। अब सुनिए, शिक्षा मॉडल, अरे हम नहीं रोते साहब। ये गुजरात के अंदर भूकंप आया, हमने नहीं रोया, खड़ा होकर गुजरात को खड़ा किया। हमारे अंदर कभी कठिनाई आती है, रोंदू बच्चा नहीं बनते कि लगे मैं रोने के लिए। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करके राजनीति में आई है, आपातकाल झेलकर राजनीति में आई है। हम रोते नहीं, समस्या में समाधान निकालकर तालमेल बैठाकर चलने वाले लोग हैं। बिल्कुल राजनीति नहीं चलती। रोना इनको भी आता अगर इनके परिवार से कोई उस बाढ़ में लापता होता। आज इनको ज्ञान बांटना आ रहा है क्योंकि अपने परिवार से कोई वहां नहीं है। आज 25 लाख पंजाबी वहां पे हमारी सरकार है तो हमारा परिवार है, हमें रोना आ रहा है। आज हम रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं आपके सामने कि आओ पंजाब में मदद करो। नहीं, रोना रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। उस समय रोना कहाँ गया था आपका जी? जो बाकी स्टेट में हम चिल्लाते रहे कि बंगाल में लोग मरते रहे, तनिक तो कुछ बोल दीजिए, वहां रोना नहीं आया। हम तो पंजाब के साथ भी खड़े हैं, केरल के साथ भी खड़े हैं, उत्तर प्रदेश के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है साहब, सबका साथ सबका विकास। लेकिन आपका केवल एक ही मंत्र है, रोते रहो, इल्जाम दूसरे पर ठोकते रहो। देखिए अब इन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया रोंदू बच्चा कौन। आप बताइए राहुल गांधी जी कब मीडिया के सामने या किसी चैनल पर आकर रोकर दिखाए कि मेरी माँ को गाली दे दी, मेरी माँ को गाली। ये खुद कह रहे हैं रोंदू बच्चा कौन है? कितनी बार आकर मोदी जी ने कितनी बार आंसू बहाए। लेकिन सच्चाई ये है, देश की जनता जान चुकी है, ये दोहरा चरित्र है इनका। इनको काम से सिर्फ ध्यान भटकाना है। हम राहुल जी ने आज ही वीडियो सर्कुलेट किया है कि किस तरीके से पंजाब में जो हालात है उस पर ये कोई रणनीति नहीं बनाएंगे, उस पर कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि मुझे गाली दे दी। क्योंकि इनको न सिर्फ बिहार का चुनाव, इनको गुजरात का चुनाव भी दिख रहा है कि जैसे तैसे करके राजनीति करके हम सत्ता में आ जाए। लेकिन हर बार ऐसे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इनकी हांडी 11 साल से चढ़ रही है, लेकिन अब नहीं चढ़ने वाली। अब क्योंकि राइट फैज भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जी आइए, जय जी। हम सबको यहाँ पर जोड़ने वाले कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ हमारे पुनीत शुक्ला भाई जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर हाँ, कहा आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब की ओर से। वो बैठे हो किनारे सामने बैठे हो। जी, भगवान उनको लंबी उम्र दे, हम यही प्रार्थना करते हैं। जी। और आज का जो मूल विषय है मैं बात करूं, देखिए इस्लाम कहता है माँ के कदमों में जन्नत है, और हिंदू धर्म कहता है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कूष्मांडा स्कंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री की हम पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध आए मां महामाया, भगवान महावीर आए मां त्रिशला, गुरु नानक देव आए मां तृप्ता, भगवान राम जी आए मां कौशल्या, भगवान कृष्ण जी आए मां यशोदा, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मां अमीना। आप समझिएगा, कोई भी महापुरुष हो, कोई भी अवतार हो, सब माँ की कृपा से आए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री जी आए, माध्यम बनी माँ हीराबेन। आप उनको गाली देंगे, आप उनको गाली देंगे और ये सोचेंगे कि देश की जनता आपको वोट दे तो नहीं। आप ये सोचेंगे बिहार की जनता आपको वोट दे तो नहीं। आपको सीधा सीधा माफी मांगनी चाहिए थी। आप अभी भी लीपापोती कर रहे हैं कि वोट चोर और ये वोट बैंक, इसको छुपाने के लिए आप ऐसा करें। नहीं, राहुल जी को चाहिए और पूरी को देखिए इनका स्टेटमेंट क्या आया था। मैंने अभी माँ का नाम लिया, सारे सनातन और इस्लाम के हिसाब से बताइए, कहते हैं मंदिर लोग लड़की छेड़ने जाते हैं। जब ये विचारधारा आती है ना तो आपके मुंह से माँ के बारे में आप शब्द निकलते, माफी मांगिए आप। शब्दों की बात मत करिए। बेटी बचाओ बेटी पटाओ किसने बोला था? मोदी जी ने बोला था। दिस इज हाईली नहीं। देखिए वो फैक्ट है वो फैक्ट रखिए, ये गलत।
ये गलत है, ये गलत है। आप ही के चैनल पर उन्होंने नहीं कहा नहीं था- नहीं, ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल, इट्स अ वेरी हाईली ऑब्जेक्शनेबल। आपके चैनल पर ही कहा है वो नॉन नहीं, नॉन बायोलॉजिकल है। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी माँ का अपमान तो उन्होंने खुद किया कि वो तो नॉन बायोलॉजिकल है। आज उनको ऐसा अपनी माँ कैसे याद आ रही है? ये उन्होंने आप ही के चैनल पर मैं कहता हूँ गाय मेरी माता है, मैं कहता हूँ गंगा मेरी माता, मैं कहता हूँ भारत मेरी माता, मैं कहता हूँ धरती मेरी माता है। यदि मैं ये कहता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कौसर सुरैया बेगम के गर्भ से नहीं पैदा हुआ हूं। मैं कौसर सुरैया बेगम के गर्भ से पैदा हुआ हूं, शिक्षिका थी, और उन्होंने ही मुझे शिक्षा दी कि बेटा इस देश को भी अपनी माँ समझना, इस प्रकृति को भी अपनी माँ समझना, गंगा को भी अपनी माँ समझना। इसका मतलब है नॉन बायोलॉजिकल नहीं हो गया। आप भावना को समझिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, और वो ऑब्जेक्शनेबल है, वो नहीं है। दिस इज वेरी करेक्ट जी। भैया जी, जिस कांग्रेस के अंदर ना तो भावना बची है, ना तो नीति बची है, ना तो नेतृत्व बचा है, केवल एक चीज बचा है, जो स्क्रिप्ट अमेरिका और बाकी जगह से आता है वो इंप्लीमेंट कैसे करो ये जानते हैं। जब हम कहते हैं कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तब हम कहते हैं हे भारत भूमि, हम आपको बारंबार नमन करते हैं, उस रूप से हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो ये क्या कर रही है कोट करके? मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, आपने डॉक्टर करमवीर, मैं आपने जानना चाहता हूँ कि ये कब प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी? मुझे लगता है कि मीडिया को दिखाना चाहिए ना कि जब ये बिल्कुल दिखाना चाहिए। शब्दों को अगर ऐसे कह रहे हैं कि शब्द मीडिया अगर ये दिखा दे कि एक राहुल गांधी जी गंजी ऊपर करके बोले ए नरेंद्र तू सरेंडर, तो वो मीडिया ना दिखाए। मतलब मीडिया केवल क्या दिखाए? जय राहुल गांधी, जय प्रियंका ट्रम्प गांधी। के लिए नहीं बोलेंगे कि ट्रम्प 36 बार आके कह चुका है किसी भाई मैं देखिए, बात मुद्दा दूसरा है, हो जाएगा। मुद्दा डिरेल है, लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल किया डॉक्टर करमवीर टीना जी, वो गलत है, और गलत है, ना सिर्फ गलत बल्कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। भैया जी, दो बात मैं कहूंगा। सबसे पहले तो आरजेडी के तेजस्वी जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरासर बिहार के विकास को दिखाने का काम किया। जो वो नाच करते, नृत्य करते, लटकते मटकते दिख रहे ना चमचमाते रोड पे, वो भाजपा की ही देन है, लेकिन उस देन को वो स्वीकारेंगे नहीं। और सबसे बड़ा सवाल इस पे स्पष्ट है, सब कोई ट्वीट कर रहा है, एक ट्वीट कर देंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे? लेकिन कहां से करेंगे साहब? जो इस देश को अपनी खानदानी जागीर, बपौती जागीर समझता था कि मैं और मेरे से इंडिया इक्वल टू इंडिया, वो कैसे माफी मांग सकता है, कैसे ट्वीट कर सकता है? मैं जरा रजनीश को बुला, रजनीश यहाँ आइए, रजनीश यहाँ आइए। हाँ जी, हाँ जी। अभी क्या कहा, एक ट्वीट कर देंगे तो क्या छोटे हो जाएंगे? अभी प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट कर देंगे पंजाब पे तो क्या छोटे हो जाएंगे? बोलिए ना उन्हें भी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, माँ को ही भगवान माना गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब आपको इतना दुख हुआ, आपकी माँ को गाली निकाली गई किसी गालीबाज के द्वारा, हम मानते हैं दुख होगा, होना भी चाहिए। अरे इतनी लाखों माएं बेघर हो गई है पंजाब में, आपने एक ट्वीट नहीं किया। आप छोड़ दो, जाने की तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट करके आप बोल देते कि जितनी काम करती है सरकार, ट्वीट नहीं करती। ये जो मोदी सरकार है ये काम करती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या की ताकत और उनके परिश्रम का परिणाम है कि आज वो ग्राउंड जीरो से ग्लोबल हीरो बन चुके हैं, और भारत की जनता के विकास और विश्वास की प्रमाणिक गारंटी के रूप में आज वो काम कर रहे हैं। और उसी के नाते वो बार बार कहते हैं कि मेरी माँ ने जो शिक्षा दी, मेरे माँ ने जो संस्कार दिए, उसी के नाते मैं भारत की सेवा कर पा रहा हूँ। और टीना जी जो उनके लिए शब्दों का प्रयोग कर रही है, बताइए ये कांग्रेस की प्रवक्ता है, प्रवक्ता से क्या अपेक्षा की जा सकती है कि बिना मोदी जी ने जो नहीं कहा वैसे शब्द को आप बिना जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं? मोदी जी ने कब कहा था बताइए? मैं तो ऐसे बयान की कड़ी आपत्ति, और इनको माफी मांगनी चाहिए, अपने बयान वापस लेने चाहिए। प्रवक्ताओं की नैतिकता आप मत सिखाइए। प्रेम शुक्ला ने गाली दी, चैनल पर गाली दी। अभी यहाँ पर प्रेम शुक्ला ने, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आप माफी मांग लीजिए। प्रेम शुक्ला जी ने माफी, लोगों की हिम्मत है, आप माफी मांगिए। आप कांग्रेस की प्रवक्ता है, आपने प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए ओछे शब्द का इस्तेमाल किया, पटाओ शब्द। मैं कड़ी आपत्ति जताता हूँ, आपको माफी मांगनी। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, मैं पूरी तरह से बात से सहमत हूँ। सवाल यह आया कि पहले पिता, जैसा कि अमन जी कह रहे थे, बैठे हुए हमारे सामने, बैठे हुए डेस्क पे बैठे हुए अमिताभ जी भी बैठे, उन्होंने कहा पहले पिता फिर माता। आखिर ये क्यों? आखिर इसलिए तो नहीं कि कहीं ना कहीं वो पार्टी का कॉन्फिडेंस, कहीं बड़े नेता के ऊपर टारगेट करो, कॉन्फिडेंस तोड़ो पार्टी का चुनाव से पहले। और आपने जिस तरह की बात करी वो तो वेरी हाईली ऑब्जेक्शनेबल। अरे मैंने आपको बुलाया था जी, रजनीश जी हमारे पूरा कंट्रोल यही रोज देखते हैं, कहते हैं ब्रेक लीजिए, ब्रेक, यही चिल्लाते हैं। अभी ब्रेक पर कितना टाइम बाकी है? करीब 15 मिनट और है। 15 मिनट है? अच्छा, हाँ जी। वैसे ब्रेक की जरूरत तो भाई साहब कांग्रेस को है,
क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि वो इतनी गालियां दे ली हैं कि अब उन्हें थक के आत्मचिंतन कीजिए कि भैया गाली से चुनाव नहीं जीत सकते। और कांग्रेस को गरियाते रहेंगे, 11 साल से सत्ता में आप हैं। आप बताइए, आप ले जाइए ना माइक, युवाओं के बीच जाइए, बताइए कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, महंगाई किस कदर हो रही है, और भीषण बाढ़ पीड़ित के पास ले जाइए माइक, उनसे पूछिए उनके दर्द और उनके आंसू पूछिए। क्योंकि सिर्फ आप लोग जो 24 घंटे आपके पास एक ही है, क्योंकि मीडिया साथ दे रहा है कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने गरियाने से कुछ नहीं होगा। आप तो विदेश से लौटे थे ना, आपको बताना चाहिए था कि विदेश से आपने क्या हासिल किया, क्या आप देश की जनता को बताना चाहते हैं। लेकिन एक बार भी पंजाब के लिए कुछ बोला हो, उत्तराखंड के लिए बोला हो, हिमाचल के लिए बोला हो, चले हम हिमाचल में तो हमारी सरकार है, लेकिन फिर भी अगर आप देश के प्रधानमंत्री है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर इस तरीके से मुद्दों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जो असली मुद्दे, असल मुद्दे, वो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। राजनीतिक द्वंद्व अगर याद दिलाओ ना तो शायद कांग्रेस की प्रवक्ताएं डिबेट करना छोड़ दे। जब गुजरात पे आपदा आई थी और उसके बाद जब मोदी जी ने स्पष्ट मांगा था मदद, किस स्टेट ने मना किया था? और जब मोदी जी कहीं पुलिस भेजना चाह रहे थे दूसरे स्टेट में तो किस स्टेट ने मना ये किया कह रही है, इनका कहने का मतलब ये है कि लकीर बड़ी खींचे हैं आप। हमने लकीर बेशक हमेशा बड़ी खींचे सर, आपके तरफ केवल संडो गंजी और हाफ गंजी पहनकर अपनी बॉडी नहीं दिखाया है। हमने वाकई में देश को सशक्त और अंदरूनी तौर से मजबूत करने का प्रयास किया है। और ये जो बार बार विकास की बात करते हैं ना, एक का बेटा का नाम तेजस्वी, दूसरा बेटा तेज, घर की गाड़ी संभल रही नहीं और कह रहे बिहार को देंगे माइलेज। तो भैया पहले अपनी स्थिति परिस्थिति को संभालिए। एक बात मैं सर स्पष्ट कर रहा हूं, न्यूज 18 लिखा हुआ है, ये क्या चाहते हैं मैं बताता हूं। इस पे 18 हटाकर पंजा चिपका दीजिए। ये कैसे हो जाएगा भाई? अरे मेरा 18 है तो 18 रहेगा। अरे कैसे रहेगा? अगर ये 18 रहा और आज बारिश हो रही है और हम छत के नीचे हैं तो ये आप हो गए गोदी मीडिया। आपको बोलना चाहिए था नहीं 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 नहीं, पूरा धूप निकला है, हम तो कनॉट प्लेस में। अरे भाई जब ठीक है, देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गोदी और वो उसमें ठीक है, वो सब चलती रहती है। क्या नाम है आपका गुरुजी? हैं? खड़े होइए, क्या नाम है? अखिलेश द्विवेदी। अखिलेश द्विवेदी जी, आज आप तो खूब डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको। कहाँ के हो रहा है? हाँ मैं समझ जाऊँ, माफी मांग रहे हैं आज आपसे। हम तो माफी मांग रहे थे आपसे और लिखित रूप से भी माफी मांग लेते हैं आपसे। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज के। प्रयागराज में तो बहुत बाढ़ आई हुई इस समय है ना, सब जगह है ये। क्या देख रहे थे आज? अभी तो यही चल रहा था। कुछ बहस में कुछ निकल रहा है निष्कर्ष? क्या निकल रहा है? अब निकला हमारा तो ये सवाल है भाई कांग्रेस से कि जैसे सारे सवाल कांग्रेस से ही पूछते हैं आप हैं? हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जैसे हाल के दिनों में राहुल कुछ ऐसा बोलते हैं कि जो ट्रेंड करे या वायरल हो, ऐसा बोलते हैं। नेता जो है इन्फ्लुएंस करता है अपनी जनता को, फॉलोअर्स को, कार्यकर्ता को। तो उन्होंने ऐसा इन्फ्लुएंस किया कि कार्यकर्ता या उनके फॉलोअर्स गाली दे रहे हैं। किनके फॉलोअर्स गाली दे रहे हैं? कांग्रेस के ही होंगे ना जो उनकी भीड़ वहाँ जाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि कुछ नेता ऐसा बोलते हैं जिससे कि फॉलोअर्स जो है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो उनको फॉलो करती है वो इस वक्त जो है उनको गाली दे रहे हैं। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, गाली तक दे रहे हैं। जी सौरभ जी। देखिए, कांग्रेस का जनाधार आज वेंटिलेटर पे है, लेकिन इनका अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पे है। जिस प्रकार से लगातार अभी भी यहाँ इनकी प्रवक्ता अब शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि ये पहले जो इनकी हार, पिछले चुनाव की हार की हताशा हो या आने वाले चुनाव का डर, हार का डर दिखाई दे रहा है, उससे हाहाकार मचा रहा है। और मैं इनको निवेदन करता हूं, देखिए तब 20 साल कोई पार्टी वहां पर जो है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आज आपके पास मौका था, तमाम ऐसे विषय थे जो ये कह रहे हैं चुनाव में, वो जैसे आपने कहा ना कि हार, वो उन्होंने देखा मुस्कुराई, बोले इनको कैसे पता चल गया कि INDIA वाले हार रहे हैं। अब जैसे इनको पता चल गया ना वोट चोरी हुई है, वैसे ही पता चल गया कि आप हार रहे हैं। मतलब इनके पास ना यंत्र ना कोई तंत्र रखे, वो षड्यंत्र करते हैं। उसी तरह हम पूछ रहे हैं भैया आपको कैसे पता चला कि जो वोट कटे या जुड़े वो पंजाब में पड़े या कमल में पड़े? पूछ लीजिए तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, वो जॉर्ज सोरस ने स्क्रिप्ट भेजा था ना सर, इसलिए बोल रहा हूं। देखिए, परिधान बदलने से प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप घड़ी घड़ी परिधान तो बदल लेते हैं, जो ये व्यंग करते हैं। सच्चाई नहीं, व्यक्तिगत क्या है? नहीं, आपको कह दे तो व्यक्तिगत है, लेकिन राहुल जी को बोलेंगे तब व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि आप लोग नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को किसने कहा व्यक्तिगत? किसने क्या लगातार आप देखिए मीडिया में हमारी यात्रा को कितना कवरेज मिला। सच्चाई ये यहीं पर, क्योंकि अब डिबेट किस पर हो रही है? अभी तो धीरे धीरे अभी तो हिंदू मुस्लिम का डिबेट चल रही है। देखिए मैं आज तो न्यूज रूम में हूँ, बराबर डिबेट। अमिताभ जी, मैं आपसे पूछता हूँ सवाल। ये कहना कि जो हमारी यात्रा है उसको कवरेज कितना मिला?
बहुत हमने एक रिपोर्टर भेजा हुआ था, दिन भर अरुण सिंह हमारे लाइव करते रहते थे, सारी भीड़ देखी। हमने कवरेज में कहीं कोई कमी नहीं रखी है। कहीं नहीं, ये मैंने अपना टीम में हर रोज लाइव किया हम लोगों ने। एटम बम गिरा है तभी इतने बिल बिलाए हुए हैं, अभी तो हाइड्रोजन बम गिरने वाला है। और ये इसलिए कह रहे हैं हाइड्रोजन बम कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हरियाणा चुनाव में जो इन्होंने घोटालेबाजी किया ना, और इनके तो मुख्यमंत्री खुद आकर कह रहे थे हमने सब व्यवस्था कर ली है, चिंता मत करिए, हम सरकार में आने वाले थे। लेकिन सरकार में किसने सरकार बनाई? वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई। बिहार में ये वोट घटा देंगे, महाराष्ट्र में बढ़ा देंगे। इनकी रणनीति साफ तौर पर इसी तरीके से है। मतलब ये इतने बड़े जादूगर हैं कि बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, सारा काम यही कर लेंगे। भैया जी ऐसा है, चुनाव आयोग से लेकर सब कुछ भैया जी ऐसा है कि सम्राट सरकार का जादू ज्यादा इन लोगों ने देख लिया है, वो दिमाग में घूमते जा रहा है बचपन से लेकर अभी तक। मैं एक बात स्पष्ट इनसे पूछ रहा हूं, ये कह रहे हैं कि बाबा आपने चोरी कर ली, सीना जोरी कर ली। एक बात बताइए, झारखंड के अंदर 6 लाख के ऊपर वोट बढ़े, हम क्यों हार गए जी? वहां भी तो हम वोट चोरी कर सकते थे। यूपी में सीट कम हो गया, वहां भी वोट चोरी कर सकते थे। लेकिन इसका जवाब नहीं है। दूसरा कह रहे कि हमें कवरेज नहीं दिया। आपसे निवेदन होगा, आपके अंदर सेल्स की टीम होगी, एक लंबा सा पैकेज बनाकर जीएसटी 18% लगाकर इनको भेज दीजिए, पूरा दिन न्यूज 18 पे चलता रहेगा कांग्रेस। लेकिन भैया ये है कि इनको कवरेज भी चाहिए, चोरी छुपे जिस तरह आदत थी। तो भैया जो अच्छा करेगा वो उतना दिखेगा। और मीडिया पे सवाल खड़ा करने से बेहतर है थोड़ा राहुल गांधी जी को घर बुलाइए और समझाइए कि देश का नब्ज क्या है। और देश का नब्ज यही कह रहा है कि मां को गाली दोगे तो विपक्ष में 100 साल और बैठोगे। देखिए, देश के नब्ज की बात कर रहे हैं, नब्ज तो आपको बता दी 24 में। आप तो कह रहे थे 400 पार 234 रह गए, तो नब्ज समझ नहीं है इनको, अभी तक समझाओ। अरे बोलने दो। वोट चोरी करके 234 आई है, 100 पार भी नहीं करते आप। जीरो से कितने आते? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर आपको गालीबाजों से और गालियों से इतनी प्रॉब्लम है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलिए, जो जिन ट्रोल्स को वो फॉलो करते हैं, जो रेप करने की धमकी देते हैं महिलाओं को, जो महिलाओं को गालियां निकालते हैं, उनको अनफॉलो कर दे। हम तो क्लियर बोलते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जी जो है रेप की धमकी देने वालों को ट्विटर पे फॉलो करेंगे, दूसरी तरफ जो है वो ये देखिए ऐसा वक्तव्य समझ सकता हूं जो अपने सीएम हाउस में बैठाकर स्वाति मेवाल जी को थप्पड़ मार दे, जिसके सीएम हाउस में वो तो यही सब बातें दकियान उसी बातें कहेगा। एक बात कह देते मैटर खत्म था सब। राहुल जी कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, सारे ज्ञान के पिटारा लेकर बेवड़ा मॉडल पेश करने वाले हमें ना समझाएं। जिनका कानून मंत्री का डिग्री फेल होकर बहादुरपुर जेल में रहने वाले बेवड़ा मॉडल शिक्षा मंत्री जो पेश किया। यतीन जी यहाँ ये, यतीन जी वहां बैठिए ना, यहाँ ये मेरे पास आइए, वहां हंस रहे किनारे बैठ के। जी जनाब। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, एक अमेरिका की बात आई, वो बात करते हुए देखिए 2.5 दर्जन से ज्यादा बार ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया, और कोई उनको सीरियस नहीं ले रहा है। तो इतनी बुरी गति अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की कभी नहीं हुई है। इसके साथ हाथ जोड़कर अब ये कहने लगे हैं भैया हमसे तेल खरीदते थे, हमसे तेल खरीदते रहो, आप रशिया से तेल नहीं खरीदो। यानी टैरिफ वाला उनका फंडा भी खत्म हो चुका है। इस देश में जातिवाद की राजनीति चलती है, ये सच है, खत्म होना चाहिए। लेकिन उससे अमेरिका तक प्रभावित हो गया है कि ब्राह्मण क्या है और दलित क्या है वो भी करने लगा। यानी कि उनके जहन में कहां तक भारत बसा हुआ है, आप समझ जाइए। अब मैं आपको कहूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, भाजपा की बात है। एक अच्छी बात यह है कि विपक्ष के पास अलावा उनके सूट का रंग कौन सा है। मुझे एक बात करी थी, अगर इस बहस को खत्म करना था या खत्म हो जानी चाहिए थी, रादर खत्म हो जानी चाहिए थी, उसमें कुछ होना ही नहीं था, सिर्फ एक बात करनी थी। बड़ी खेदजनक बात है, बहुत ही गंदगी भरी बात है, और इसके लिए क्षमा। आई एग्री विद दिस। सिर्फ एक शब्द आना था सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, जो कुछ भी हुआ है वो गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं, दोषियों को सजा देते हैं, बात खत्म हो जाती है। राइट मैं आ रहा। यतीन जी हमारे साथ मौजूद हैं, घूमते रहते हैं। बताइए यतीन जी, ये बहस इतने दिन तक लंबी क्यों हो गई, और क्यों ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आज तो जो ट्वीट है आरजेडी का, वो ये कहते हैं कि अब तो इतने दिन बात पुरानी हो गई थी, अब आके ट्वीट क्यों किया उन्होंने? कोई जरूरत ही नहीं थी इसकी। जरूरत थी, क्योंकि आप बिहार में स्टेक देखेंगे ना, तो राहुल गांधी से ज्यादा तेजस्वी का है, और उन्होंने वो फीडबैक आ गया उनके पास कि नुकसान होने वाला है। क्योंकि कभी अमन चोपड़ा जी से मैं बात कर रहा था, उनका साफ तौर पर यही कहना, अमन जी ने मुझे बताया कि वो धरती सीता माँ की है। नवदुर्गे अभी कुछ दिन के बाद आने वाले हैं, फिर छठी मैया का भी है 20 दिन के बाद नवदुर्गे, 50 दिन के बाद छठी मैया। तो ऐसे में जो बिहार की खासकर माता बहन है, उनका अगर आप पिछले चुनावों का भी आंकड़े देखेंगे, पिछले 2 विधानसभा चुनावों के 60% से ज्यादा ही मतदान आधी आबादी ने किया है। तो वो सीधा मैसेज उनके पास जा रहा था, तेजस्वी को लग गया। राहुल ने अभी भी माफी नहीं मांगी, क्योंकि आज अभी कुछ देर पहले ही बिहार कोर ग्रुप की बैठक अमित शाह के यहाँ खत्म हुई है, उसमें भी ये मुद्दा आया। एक वो माँ थी जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोई, रात भर नींद नहीं आई,
और एक ये दिवंगत माँ है जिसको सरेआम गालियां दी गई, लेकिन माफी मांगने के लिए कोई तैयार नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ भारत की जो जनता है ना, बड़ी भावुक मानी जाती है। अगर माफी मांग लें तो वो नेता बड़ा हो जाता है, वो इंसान बड़ा हो जाता है। ऑफ कोर्स आई एग्री, ये बात सही है जी। बाकी आपका मूल्यांकन है। मुझे लगता है सबसे पहले तो ये नजीर देश के प्रधानमंत्री को पेश करनी चाहिए देश की जनता के लिए। क्यों? क्योंकि बार बाला ये सब शब्द किसने बोले? ये सारे शब्द कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाइब्रिड बच्चा, सब कुछ देश के प्रधानमंत्री ने बोले। तो देश में नजीर पेश करे। बोले राहुल जी से मैं माफी मांगता हूं क्योंकि मैंने ऐसे शब्द बोले। सबसे पहले मेरी विनती है मोदी जी से कि आपको इस देश में नजीर पेश करे। आप माफी मांगिए, मायावती जी से माफी मांगिए, आप मांगिए ममता बनर्जी से, आप मांगिए जो चौधरी जी, रेणुका चौधरी जी, इन सब लोगों से माफी मांगिए कि और विजय शाह को पार्टी से निकालिए, प्रेम शुक्ला को निकालिए, कर्नल सोफिया के लिए जो देश की बेटी है उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए थे। तो पहले आप नजीर पेश करिए, इन सबको पार्टी से बाहर निकालिए। देखिए प्रतीक जी, आज कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक पतन के साथ नैतिक पतन के पायदान पर पहुंच चुकी है और अपने ही चरित्र के चक्रव्यूह में ये फंसती हुई दिखाई दे रही है। ये अभी एटम बम की बात कर रही थी। राहुल गांधी जी जब भी कोई बम फोड़ते हैं तो उसका जो है उसको कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उसी को झेलना पड़ता है। आप चाहे एटम बम फोड़िए, चाहे उससे बड़ा बम फोड़िए। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि जो राजनीतिक गिरावट जो आपकी भाषा को लेकर के, चूंकि भाषा एक ऐसा विषय है राहुल गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है वो कड़ी फटकार लगा करके छोड़ा था। उनको इसी बात पर उनको छोड़ा गया था कि आप दोबारा से ऐसे शब्दों का ना तो प्रयोग करेंगे ना आप अपनी पार्टी में करने देंगे। आप कह रहे हैं वो कोई गाली देकर के भाग गया जी, पता करो कौन था, ऐसे था वैसे था। आपका मंच था, कम से कम अगर कोई व्यक्ति बोला हो राहुल गांधी जी को सामने आकर के स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए था कि प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है उस पद का और जिसने भी उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इतना तो कह सकते थे ना। लेकिन नैतिकता पतन जो आपका गिर रहा है वो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। मुख्य बात यह है कि अगर आपको बिहार का चुनाव जीतना है और बिहार का चुनाव आपको लड़ना है, क्योंकि जीतना तो दूर की बात है, जिस प्रकार से आप लड़ने की बात कर रहे हैं, आज आप अपने ही पार्टी के नेताओं को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई पप्पू यादव को लगातार तीसरी चौथी बार कितनी बार धक्का दोगे? एक बार में उनको बता दो, मत आया करो भाई। कन्हैया आपके जो है स्टार प्रचारक थे, आज शांति से बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी के नाम पर आप लगातार चुनाव हारते हैं। जो लोकल नेता है उनको आप आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आपकी रणनीतिक सोच है उस पर काम करने की जरूरत है। जो हार में आत्मचिंतन, ये भी तो हो सकता है कि आरजेडी को नाराज नहीं करना है। पप्पू यादव की बार बार आप बात करें, वो आरजेडी को भी उनको ध्यान रखना है, तो वो बैलेंस भी करना चाहते होंगे और उनकी एक रणनीति होगी, स्ट्रैटेजी होगी। हर पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है। सौरभ जी, देखिए अभी मैंने तो किया था ना, अभी पिछली जो इन्होंने यात्रा निकाली थी उसमें पप्पू यादव जी को बड़े सम्मान से बुलाया था और तेजस्वी यादव जी की तारीफ करवा ली थी। अगर बात उसमें बन गई थी तो फिर बात कहां बिगड़ गई? राइट जी, आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं तो अभी इनकी बात सुन के हैरान हो रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप पहले अपने घर से शुरू करो ना। आप जिन भाजपा के नेताओं ने ये कहा था कि जो हमारी कर्नल सोफिया है वो आतंकवादियों की बहन है, उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जिस नेता ने ये कहा था कि हमारी सेना जो है मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री के पुराने ट्वीट निकाल के आप देख लो, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या क्या भद्दी टिप्पणियां करी थी, उनकी मदर के लिए क्या क्या भद्दी टिप्पणियां करी थी। आप जाके चेक करिए, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री पे कार्रवाई करके दिखाओ। और मैं तो कह रहा हूं ये सारी चीजें छोड़ो, हमने कभी इस चीज का मुद्दा नहीं बनाया। हम तो ये पूछना चाहते हैं, बस छोटा सा ये, मैं प्रतीक जी आपसे भी पूछना चाहता हूं, न्यूज 18 से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आज ये देश में बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि एक गाली निकाल दी उसके ऊपर सजा दे दो आप? क्या ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में लाखों लोग बेघर हो गए हैं? क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए? मैं तो ये सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि उन्होंने पहले हमसे पूछ लिया, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा जन लोकपाल होना चाहिए था। भैया जी ये सारे पहलू में मुझे तरस आ रही है आरजेडी पे। आज से 1 महीने पहले जो आरजेडी लग रही थी सबसे हिट पार्टी है इंडी गठबंधन में, आज वो ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं था सर, ये था कांग्रेस अधिकार यात्रा। ये यात्रा निकालकर कांग्रेस ने आरजेडी को बताया कि भैया अब सीट बार्गेनिंग में ना हमसे हिसाब से करना, वरना बताएंगे हम यात्रा निकाल के अपने आप को दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप को स्थापित करने की यात्रा थी, उसका नुकसान हमें तो नहीं होने वाला, आरजेडी को सीट में डेफिनेटली होगा। पॉइंट 1 आरजेडी वाले अपनी चिंता करें। पॉइंट 1। अरे मैं यतीन जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछने वाला था, आप चले गए, इधर आइए, पास आइए। सीटों का बंटवारा हो गया या सीटों पे जहां तक एनडीए का सवाल है उस पे मोटे तौर से खाका खिंच गया है या अभी लगता है कि समय लगेगा? नहीं, अभी थोड़ा समय लगेगा। हालांकि मोटा मोटा एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, उनको पता है कि उनको कितनी सीटें उनको मिलनी है, लेकिन औपचारिक तौर पर जो फैसला है वो अभी होना है, क्योंकि 1-to-1 मीटिंग बाकी है। क्योंकि कभी भी जब बड़े लोग ज्यादा बड़ी संख्या में या कोर ग्रुप जैसे बैठता है उसमें सीटों को लेकर चर्चा नहीं की जाती, उसमें 1-to-1 जहां पे कंफ्यूजन नहीं है, जहां पे लगता है कि क्लियर कट है, वहां पे लगभग
वैसी कितनी सीटें होंगी लगभग बिहार में जहां पे एनडीए के हिसाब से ये सीटें बिल्कुल क्लियर हैं, जिसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे वो जेडीयू के कोटे में जाए चाहे इनके कुछ सीटें छोड़ दें, कुछ जो बीजेपी की जीती हुई सीटें उस पर एलजेपी कुछ मांग रहा है उनमें से, बाकी ऐसे ही उपेंद्र कुशवाहा अलग से कुछ सीटें मांग रहे हैं और जेडीयू का कुछ हिस्सा ऐसा कि वो चाहते हैं कि वो सीट हारने के बाद, पिछली बार वो हारे लेकिन बीजेपी चाहती है वो सीट उनके पास रहे, वो कह रहे हैं कि वो सीट हमें वापस चाहिए, हम अच्छी फाइट में, उनका जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो अच्छा है, लेकिन मैंने कहा ना अभी कुछ फैसला हुआ नहीं, वो फैसला होगा 1-to-1 मीटिंग के बाद। राइट जी भैया जी एक बात मैं आपको और कह रहा हूं, ये जो बार बार निकाल के ला रही है कि मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने कहा, आपकी डिजिटल की टीम बहुत स्ट्रांग है, कुछ देर पहले मैंने कहा कट करके वीडियो भिजवा दीजिएगा, लेकिन मैं मोदी जी के बारे में स्पष्ट करता हूं, चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तालकटोरा स्टेडियम में मणिशंकर अय्यर ने कहा था पूरा देश चाय वाला खड़ा होकर प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, चौकीदार चोर है, इन्होंने कहा था पूरा देश चौकीदार बनकर प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। अरे भैया आपको बीमारी है क्या बीच में बोलने की? ज्ञान देते हैं कि एजुकेशन मॉडल सीखिए, एजुकेशन मॉडल सीखिए। दूसरी बात बिल्कुल थे भाई साहब, तो शक है क्या? लेकिन चाय वाला बन नहीं सकता। और दूसरी बात कह रहा हूं, जितनी अगर थे नहीं वो ये जितनी गालियां देनी है ना दे दो, जितना कब्र खोदना है, नाली का कीड़ा नीच जितना कहना है कह दो। ये वो मोदी है जो तुम्हारे गालियों को अमृत रूप देने का काम करता है, खुद जहर पीकर देश को अमृत देने का काम करता है। और इन गालियों से हम नहीं डरते, गालियां लाठी जेल के हम खड़े रहने वाले आपातकाल से लड़कर पार्टी बने हैं। तो इन गालियों का थ्योरी किसी और को समझाइएगा, देश की मां का अपमान नहीं सहेगा। वो ये कह रहे हैं कि चाय वाले थे या नहीं थे, इस पे जो है मणिशंकर अय्यर जी ने ये कहा कि चाय वाले हैं क्या, तो वो क्यों फंसे, वो तो इस बात पे वो क्यों आ गए चाय वाले पे? मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर हम आज देखें कि देश में सबसे दबे कुचले नेता भाजपा प्रवक्ता के हिसाब से कौन है? मोदी जी। वो तो कहते हैं हम विश्व गुरु हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं वो दबे कुचले हैं, सबसे ज्यादा बुरा भला कहा जाता है। हम केवल ये कह रहे हैं आपसे कि आप मोदी जी की पीआर करना बंद कर दो, ये समय नहीं है मोदी जी की। मेरी सारी भाजपा प्रवक्ताओं से, नेताओं से और उनके चाटुकार जो भी हैं उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाई पूरे देश में जो है आपातकाल हो, जो इस समय इमरजेंसी सिचुएशन है, लोग डूब रहे हैं बाढ़ में, आप मोदी जी की पीआर करना छोड़ दो थोड़े समय के लिए, फिर शुरू कर देना। जनता पसंद नहीं कर रही है, जनता पानी में डूब रही है। मोदी जी की पीआर करना छोड़ दो तो क्या करें? भगवान मान के तरह केजरीवाल जी रूप पे खड़े रहे और हम साइड में लटक के चले? क्या कहना चाहते हैं? जिस तरफ जाके सीएम भगवान मान और झंडा लहराते हैं केजरीवाल, वो करे? भैया हमारे प्रधानमंत्री है, अच्छा काम करेंगे तो पीआर बेशक करेंगे। आपके पास ना नेता है ना नेतृत्व है तो आप मत कीजिए पीआर। दूसरी बात, जब इस देश पे आपदा खड़ी हुई है, सबसे पहला कोई खड़ा रहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नोटिफिकेशन निकाल के कहा है कि कार्यकर्ता अपना घर बाद में देखना, पहले जाके देश हित के लिए कार्य करना। अगर आप संघ की भी बात करते हैं तो संघ वो है जो सबसे पहले आपदा में खड़ा रहता है। कितने केजरीवाल के समर्थक, सो कॉल्ड चाटुकोर जो कह रहे हैं ना, कितने केजरीवाल के बेवड़ा मॉडल के समर्थक निकलकर देश हित के लिए काम किए हैं। जी और रजनीश दिखा रहा, मैंने आग दिखा रहा बार-बार रजनीश। मैं ये कह रहा हूं, आप भगवंत मान जी की बात कर रहे हो ना, उनकी तरह आप गांव में उतर जाओ, बाढ़ में उतर जाओ और उनकी तरह काम कर। ये बिल्कुल मैं खुलकर कहना चाहता हूं, एक शराबी व्यक्ति को सारे मेहमान मौजूद हैं, बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। एक बयान जो मैंने पहले देखा था, ऑफकोर्स अगर आप पहले कहना चाहेंगे आप जरूर कह लीजिएगा। तेजस्वी यादव जी कहते हैं सोनिया गांधी जी के बारे में भी अपशब्द कहे गए, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाया गया, मुझे बीजेपी विधायकों ने मां बहन की गालियां दी। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं बीजेपी नेता कई बार महिलाओं को अपमान लाइव कैमरे पर करते हैं। ये प्रवक्ता के संदर्भ में ये बात उन्होंने कही है, ये बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज फिर वो जो बात खत्म हो गई उसको उठाने का औचित्य क्या है? जी सौरभ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद देन बीजेपी विल रिप्लाई। देखिए प्रतीक जी, कुछ पिटी हुई पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणी आज लगातार प्रजातंत्र पे प्रहार कर रहे हैं और परिवार के हित में जो है वो प्रजातंत्र पर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वोट चोरी का विषय, ये तमाम ये जो है सीधा सीधा आप जनता के जनादेश पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि या तो देखिए, पहले तो आपको एक चीज और कंफर्म करनी चाहिए, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां पर हारे आप कह रहे हैं वोट चोरी हुई है। मैं कह रहा हूं आप पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी ने वोट चोरी की है? क्या जो है वो झारखंड के अंदर वोट चोरी हुई है? जहां पर आपके ही अपने ही साथियों के गठबंधन के लोग सत्ता के अंदर हैं,
तो आप क्या वहां पर भी मानते हैं कि वहां वोट की चोरी हुई है? अगर हुई है तो आप बोलिए वो इस्तीफा दें। मैं आप कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, जहां जहां पर आपके वो लोग हैं, अब वो इस्तीफा दें। फिर भारतीय जनता पार्टी से आप कहिए कि ईवीएम जो भी आप जांच कराना चाहते हैं, जो भी नैतिकता की बात करें वो करिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो तेजस्वी यादव और ये जो जोड़ी राहुल गांधी जी की है, देखिए मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से विक्रम के ऊपर वेताल सवार हो जाता था, उसी तरह से ये तेजस्वी यादव जो है, राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं, अगर वो केरला में जाते हैं वामपंथी सवार हो जाते हैं, बिहार में जाते हैं तेजस्वी यादव सवार हो जाते हैं, तो वेताल का ही काम करते हैं। उनकी बुद्धि और लगातार भ्रष्ट होती जा रही है। राइट सौरभ, लिया आपकी बात, आपको पहले दूंगा उसके बाद आपको दूंगा जी। देखिए बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय देश इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा है, बीजेपी को केवल और केवल ऐसी ओछी राजनीति ध्यान में आ रही है। हमारा केवल इतना कहना है कि अगर आपको चुनाव ही लड़ना है, अगर आप केवल चुनाव और लड़ना चाहते हैं, तो आप चुनाव भी मुद्दों पे लड़िए। आप जनता के मुद्दे उठाइए। आप बताइए कि आप इतने सालों से सरकार में हैं, कितने स्कूल बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितने युवाओं को रोजगार दिया और कितना पलायन रोका। और वो भी अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आप कम से कम इस समय जो इमरजेंसी सिचुएशन है, वहां पे कम से कम लोगों को बचाने के लिए बात तो कीजिए। राइट, आप बाढ़ की बात कर रहे हैं पंजाब की जी। मेरी तो विनती है मोदी जी से, पीएम केयर फंड से थोड़ा विशेष राहत पैकेज दे दीजिए, पंजाब को दे दीजिए, हिमाचल को दे दीजिए। आपकी बहुत बड़ी एक हम आपके सामने गुहार कर रहे हैं। दूसरी बात, बार बार कह रहे आपने हाथरस के समय कब आंसू बहाए, पूछिए इनसे, वो बता सकते हैं क्या ये कि कब ये मणिपुर में जब नंग करके परेड की गई थी महिलाओं को, तब क्या आंसू बहाए थे? वो भी तो किसी की माँ बहन बेटियां थी, लेकिन नहीं रुलाए, नहीं, तब तो कहीं आंसू नहीं आए। लेकिन आज मैं एक मुद्दे की बात ये करती हूँ कि देखिए जिस तरीके से वोट चोरी को ये ऐसे ही कह रहे हैं कि वोट चोरी, अरे हक की चोरी है। आप दलित बहुजन समाज के लोगों का वोट चोरी कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो वोट चोरी है। कैसी मुद्दा है? बहुत गंभीर विषय है और बहुत गंभीर मुद्दा है, तभी हमने इतनी बड़ी यात्रा निकाली और ये पूरे देश में ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। लेकिन इनका ये जो ये मुद्दे है ना, मुद्दे से डाइवर्जन नहीं होगा, ना मीडिया कर सकती है और ना भारतीय जनता पार्टी करेगी। राइट राइट। भैया जी, इनके सारे वाक्यों को सुनते हुए मुझे अटल जी आज याद आ रहे हैं। उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कदम मिलाकर जब चलने की बात मोदी जी करते हैं, जब सर्वदल बैठक की बात मोदी जी करते हैं, जब संसद में मणिपुर चर्चा की बात मोदी जी करते हैं, तो आंख मारकर भागते हैं। ये महिला कार्य मत करिए मैडम, दूर जाइए। सर्वदलीय में मोदी जी कहाँ थे? तब जब बैठक में तब मोदी जी बिहार में थे। ये जब सर्वदल बैठक की बात होती है तो राहुल गांधी जी आंख मार के भागते नजर आते हैं। तो किस मुद्दे की बात आप कर रही हैं? जब मोदी जी खड़े होकर कहते हैं आइए हाथ मिलाइए, बड़ी लकीर खींचते हैं, देश की बात करते हैं, तो कहते हैं नहीं, हमें तो केवल सत्ता चाहिए, सत्ता हथियाना है। तो इन नीतियों पे चला। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो आरजेडी के प्रवक्ता और आरजेडी के नेता जो ये कह रहे हैं ना, मैं उनको फिर से वही दो लाइन बोलूंगा कि दो बेटे हैं ये, एक का नाम तेजस्वी, एक का तेज, दोनों की घर की गाड़ी संभल रही और कह रहे बिहार को देंगे माइलेज। तो इनका माइलेज का पेट्रोल खत्म हो चुका है जनाब। बिहार की जनता कह रही है हम उनको चुनने वाले हैं जिन्होंने हमारे दर्द को समझा है। राइट। आपको तो कांग्रेस का बुखार चढ़ रहा है, ये तो कांग्रेस को गिराने में लगे रहते हैं। ये कभी मुद्दों की बात करते हैं? बताइए कब मुद्दों की बात की? इनका रोना खत्म नहीं हो रहा, यही सच्चाई है। लेकिन देश की जनता 140 करोड़ की आबादी ये सुनना चाहती है मोदी जी से कि कब आप विकास की बात करेंगे। जो नारा देते थे अच्छे दिन, विकास विकास, अच्छे दिन तो इनके आगे पीएम केयर फंड के पहले ये अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। इनकी थ्योरी अच्छे दिन की वही है कि हम नहीं सुधरेंगे भैया, तुम अच्छे दिन लेकर आओ। मुद्दा है, और मुद्दा हमारे लिए है कि वो कांग्रेस जिसने नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार किया, वो मुद्दा है। 18,000 गांव में इतने साल तक बिजली नहीं पहुंची, वो भी मुद्दा है। अरे ये तो छोड़ो, मासूम महिलाओं का आज तक शौचालय देकर चिंता नहीं की, वो भी हमारे लिए मुद्दा है। जिन मुद्दों को आपने छोड़ा, ये कहते थे 370 नहीं हट सकता जनाब, दंगे हो सकते हैं, हमने हटाया। राम मंदिर नहीं बन सकता जनाब, दंगे हो सकते हैं, हमने बना के दिखाया। हम उन हर मुद्दों को छू सकते हैं जिसको आपने तुष्टिकरण के लिए छोड़ा। राइट, पूछ लीजिए 2 करोड़ युवाओं को नौकरी भी दे देते, 15 लाख का वादा कर रहे थे, वो भी दे देना चाहिए था, सबको देना चाहिए था। अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बात देखिए, मोदी जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है? आप सीधा माँ की गाली दे देंगे, बहन की? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या तरीका है? तो ये क्या तरीका है? तो यदि आपको कोई आपत्ति है तो राजनीतिक कटाक्ष करें, वहां तक ठीक है। ये जो सारी बात करें ना, उन्होंने ये कहा वो कहा, वो राजनीतिक कटाक्ष होते हैं। और सीधे सीधे गाली देना ये एक अलग बात होती है। इसके लिए आपको स्पष्ट रूप से माफी मांगनी चाहिए, घुमाना नहीं चाहिए। राइट, मैं बिल्कुल यही चलता हूं, क्योंकि आज तो मैं यहाँ पे न्यूज रूम में मौजूद हूं, तो न्यूज रूम से स्टूडियो के तक चलते हैं। वहां पे अमीश भाई इंतजार में है,